दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम हिंदी पद्य साहित्य के रीतिकाल पर आधारित 21 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, रीतिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? बीजवपन काल, स्वर्ण काल, सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है घ। रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, रीतिकाल से संबंधित रचना है पद्मावत। पद्मावत नहीं है, पद्मावत का संबंध भक्ति काल से है। आखिरी कलाम, ये भी भक्ति काल की रचना है। पद्मावत और आखिरी कलाम दोनों मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, याद रखिएगा। ढोला मारूरा दूहा, ये भी नहीं है, आदिकाल की रचना है। बिहारी सतसई, सही उत्तर होगा बिहारी सतसई। रीतिकाल से संबंधित रचना बिहारी सतसई है और इसके रचनाकार बिहारी लाल जी हैं। आगे देखिए, रीतिकालीन कवि हैं मीराबाई, ये नहीं हैं, भक्ति काल के हैं। रसखान, ये भी भक्ति काल के हैं। पद्माकर, इसका सही उत्तर होगा पद्माकर। रीतिकालीन कवि हैं पद्माकर जी। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कवि भूषण का कौन सा ग्रंथ है? दोहावली नहीं है, गलत। दोहावली तो तुलसीदास जी का ग्रंथ है। प्रेम माधुरी, ये भी नहीं है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की ग्रंथ है। उद्धव शतक, ये भी नहीं है, यह जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। तो इसका सही उत्तर होगा शिवा बावनी। निम्नलिखित में से कवि भूषण का कौन सा ग्रंथ है? शिवा बावनी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन हैं? रसखान जी, गलत, भक्ति काल के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त, गलत, आधुनिक काल के कवि हैं जिनका संबंध द्विवेदी युग से है। कबीर, भक्ति काल के कवि हैं। घनानंद सही उत्तर होगा। रीतिकालीन कवि कौन हैं? घनानंद। अगला प्रश्न देखिए, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं केशव, भूषण, देव, आलम। इसका सही उत्तर है क, केशव, केशवदास। केशव जी कठिन काव्य के प्रेत कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि केशव की भाषा इतनी कठिन हुआ करती थी जिसे साधारण लोग के लिए समझ पाना मुश्किल था, इसलिए केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, रीतिकाल से संबंधित विशेषता है सख्य भाव की भक्ति की प्रधानता, गलत। समन्वयकारी भावना, गलत। भक्ति की प्रधानता, गलत। नारी सौंदर्य का विलासतापूर्ण चित्रण, यही सही है। रीतिकाल से संबंधित विशेषता है नारी के सौंदर्य का विलासतापूर्ण चित्रण, क्योंकि रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? क, रामचरितमानस, ये तो भक्ति काल से संबंधित है। प्रिय प्रवास, आधुनिक काल से संबंधित है। साहित्य लहरी, भक्ति काल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा घ, नख सिख। केशव जी की रचना है नख सिख और केशव रीतिकाल के कवि हैं। आपका प्रश्न पूछ रहा है कि रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है, तो नख सिख होगा, इसके रचनाकार केशवदास जी हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं घनानंद, बिहारी, बोधा, द्विजदेव। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ख, बिहारी जी रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। आप याद रखिएगा कि रीति काल में 3 तरह की काव्य धाराएँ थी। रीति सिद्ध काव्य धारा जिसके प्रतिनिधि कवि बिहारी जी थे, और दूसरा था
रीतिबद्ध काव्यधारा, इसके प्रतिनिधि कवि चिंतामणि जी हैं। और तीसरा रीतिमुक्त काव्यधारा, इसके प्रतिनिधि कवि घनानंद जी थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से महाकवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक, बरवे रामायण, श्रृंगार लहरी, यामा। तो इसका सही उत्तर होगा क, छत्रसाल दशक महाकवि भूषण की रचना है। छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, ये महाकवि भूषण की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में हुई है? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसका सही उत्तर है ग, रीतिकाल में श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस कवि ने वीर रस की रचनाएं लिखी हैं? उस्मान, रैदास, भूषण, चिंतामणि। इसका सही उत्तर है ग, महाकवि भूषण रीतिकाल के ऐसे कवि थे जिन्होंने वीर रस की रचनाएं लिखी है। इनकी वीर रस की रचनाएं हैं शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी। अगला प्रश्न देखिए, रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं बिहारी, मतीराम, भिखारी दास, ठाकुर। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा ख, मतीराम रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं। मतीराम और चिंतामणि ये दोनों रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रीतिकाल को श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल का नाम दिया है। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न देखिए, वीर रस की कृति है बिहारी सतसई, सूरसागर, शिवा बावनी, सूरसागर। यहाँ मिस प्रिंट हो गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वीर रस की कृति शिवा बावनी है। शिवा बावनी के रचनाकार भूषण जी हैं और आपको बताए हैं अभी कि भूषण वीर रस के कवि हैं। अगला प्रश्न, कवि कुल कल्पतरु रचना है मतीराम की, कुलपति मिश्र की, चिंतामणि की, भूषण की। तो इसका सही उत्तर है ग, चिंतामणि की। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार चिंतामणि जी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन रीतिकाल का काव्य है? पृथ्वीराज रासो, ये तो आदिकाल का काव्य है। रामचंद्रिका, तो इसका सही उत्तर होगा ख, रामचंद्रिका रीतिकाल का काव्य है और रामचंद्रिका के रचनाकार केशव जी हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है 699, 711, 719, 724। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग, बिहारी लाल की कृति जिसका नाम है बिहारी सतसई, इसमें कुल 719 दोहों की संकलन है, इसलिए इसे सतसई भी कहा जाता है। सतसई 719 दोहों का संकलन है। अगला प्रश्न देखिए, नायिका भेद का ग्रंथ है रसमंजरी, पारिजात, रत्नाष्टक, प्रेम मल्लिका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क, रसमंजरी नायिका भेद का ग्रंथ है, याद रखिएगा। रीतिकाल को, अगला प्रश्न, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, विनोबा भावे ने। तो दोस्तों मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, याद रखें। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। अगला प्रश्न, ललित ललाम के रचनाकार हैं बोधा, ठाकुर, अग्रदास, मतीराम।
तो इसका सही उत्तर है घ, मतीराम ललित ललाम के रचनाकार हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ इससे पहले मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित और वीडियो बनाया है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।